की चर्चा यहाँ पर ख़ास तौर पे मैं करूँगा जो कुछ अपने रिजल्ट्स की वजह से और कुछ खबरों की वजह से चर्चा में है। पहला है फैक्ट, दूसरा है टाटा पावर, तीसरा है ग्रेफाइट इंडिया और चौथा है राइट्स। अब इन चारों स्टॉक्स पर हम नज़रिया लें उससे पहले आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देनी आवश्यक है। अगर राइट्स की हम अब बात करें तो कुछ डेवलपमेंट हुई हैं, कुछ कारोबारी डेवलपमेंट जिसकी वजह से आज यहाँ पर तेज़ी हमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें बाकी स्टॉक्स की तो ग्रेफाइट इंडिया के जो नतीजे हैं उन्होंने थोड़ा सा निराश किया है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा एक्शन इस वक्त स्टॉक्स में नज़र आ रहा है। वहीं बात करें बाकी स्टॉक्स की तो टाटा पावर के लिहाज से भी कुछ खबरें आई हैं, उसकी वजह से स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा है। राहुल जी, टाटा पावर, ग्रेफाइट इंडिया, राइट्स और इसके साथ ही फैक्ट, इन चार स्टॉक्स पे जरा अपना फटाफट से नजरिया दीजिए। तो पहले जनरली पावर सेक्टर एज अ होल में एक्चुअली कुछ महीनों से आपके चैनल पे कहता आ रहा हूँ कि मैं बहुत बुलिश हूँ। तो टाटा पावर इज वन ऑफ द प्राइम कैंडिडेट्स उस पे, तो डेफिनेटली टाटा पावर के बाय इनिशिएट कर सकते हैं और जिन लोगों के पास है उन पे बने भी रह सकते हैं। फैक्ट की अगर बात करें, थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम के लिए हमें वेट करना चाहिए। आज का कैंडल थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि लो से थोड़ा बाउंस हुआ है, बट एक लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए मैं 800 लेवल्स को डिसिसिवली क्रॉस होने की वेट करूंगा। तब तक मैं लॉन्ग नहीं इनिशिएट करूंगा फैक्ट में। तीसरा स्टॉक माफ कीजिएगा, कौन सा आपने बोला था? जी, राइट्स। राइट्स। जी जी, राइट्स। ठीक है, तो राइट्स का चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव लग रहा है। एक फॉल के बाद एक बाई लेवल आया, बाई लेवल से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म टारगेट 765 टू 770 एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है या बाई भी इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अनदर 20-25 रुपीज अपसाइड की तरफ। ठीक है। एक और स्टॉक रह गया था ग्रेफाइट इंडिया, उस पर भी जरा फटाफट से अपनी राय दे दीजिए। और ग्राफाइट इंडिया अभी एक नो ट्रेड जोन में है क्योंकि एक बुलिश मूवमेंट हो रहा था और एक बुलिश मूवमेंट के बाद एक एनगल्फिंग कैंडल बना है और वो कैंडल थोड़ा सा सस्टेन हो रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग इनिशिएट नहीं करेंगे और शॉर्ट भी नहीं इनिशिएट करेंगे। थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे कि एटलीस्ट 565 का लेवल क्रॉस हो अपसाइड पे, या शॉर्ट करने के लिए भी एटलीस्ट 510 के नीचे जाना जरूरी है। तो अभी ग्राफाइट पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। बाजार में जो तेजी थी वो टिक नहीं पा रही है। हमने देखा कि बैंक निफ्टी थोड़ी देर पहले हरे निशान में आ चुका था, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से वीकनेस नजर आ रही है। 45,600 के भी ऊपर यहाँ पर निकल चुका था बैंक निफ्टी, लेकिन उसके बाद देखिए 45,700 के ऊपर इनफैक्ट निकल चुका था बैंक निफ्टी। लेकिन उसके बाद देखिए ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रेशर यहाँ पर हावी हो रहा है बैंक निफ्टी में भी, और निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी आई निचले स्तरों से, लेकिन वहाँ से भी एक रेजिस्टेंस टच करके वापस से एक बिकवाली का प्रेशर यहाँ पर हावी हो रहा है। चलिए, ऐसे बाजार में कैसे ट्रेड लेना चाहिए, क्या व्यू बन रहा है, ये एक बार समझ ले। राहुल जी, आपसे व्यू लेंगे बाजार पर। एक रिकवरी आई थी लेकिन टिक नहीं पा रही है, ये रिकवरी कैसे देख रहे हैं आप? ऊपर की तरफ अहम रेजिस्टेंस क्या देख रहे हैं, और इन स्तरों पर क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए खरीदारी करने के लिए, या फिर अभी अवॉइड ही करें इंडेक्स को? गुड आफ्टरनून। तो बिल्कुल सही कहा आपने, बाजार एक ब्रॉड बेस्ड रेंज में है और हर अप मूव में आप नोटिस करेंगे कांस्टेंट सेलिंग आ जा रहा है। आज भी मार्केट ने कोशिश किया, कल भी मार्केट ने कोशिश किया और परसों भी मार्केट ने कोशिश किया। लोअर साइड ऑफ दिस रेंज इज 21,400। 21,400 के नीचे आपको 400 पॉइंट आसानी से नीचे के साइड में मिलेगा। तो लोअर एंड रेंज का 21,400 है, अपर एंड ऑफ दिस रेंज इज 21,900। इस 500 पॉइंट में आप कॉन्स्टेंटली टेबल टेनिस की तरह यहां और वहां निफ्टी को 200 पॉइंट ऊपर एक दिन, 200 पॉइंट नीचे एक दिन, या 100 पॉइंट ऊपर या नीचे देखते रहेंगे। तो इस मूव को प्ले ना करें तो बेटर रहेगा। अगर प्ले करना ही है, एक अग्रेसिव लॉन्ग ले सकते हैं 21,400 और 21,500 के बीच में, एक 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे, या फिर लॉन्ग जा सकते हैं 21,950 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है।
ठीक है, तो ज़रा इन लेवल्स को बहुत गौर से देखिए, जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट राहुल ने आपको बताया कि बाज़ार में ये जो माहौल है ना, यहाँ पर बहुत संभल के आपको रणनीति बनानी होगी और बहुत अहम लेवल्स का ख़ास तौर पे ध्यान देना होगा। चलिए, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बोला कि हम इस पूरे शो में बड़े फटाफट अंदाज में स्टॉक्स और सेक्टर पर स्कैन करते हैं और आपके लिए बेहतरीन कमाई के मौके ले आते हैं। ज़रा 3 स्टॉक्स पर मैं फोकस करना चाहूँगा और इसका जवाब मैं अमोल जी आपसे लेना चाहूँगा। पहला स्टॉक जो है वो सुज़लॉन एनर्जी है, दूसरा स्टॉक है एनटीपीसी और तीसरा स्टॉक है एनसीसी। अब ये तीनों स्टॉक इसलिए मैं चर्चा में ला रहा हूं क्योंकि अगर इन तीनों ही स्टॉक्स को हम देखें, इनके प्रदर्शन को देखें, तो एक तरह की सिमिलैरिटीज नजर आती हैं। दबाव भी लगभग इनका एक ही तरह का था। लॉन्ग रन में देखें, अगर हम 6 महीने के चार्ट को देखते हैं, 6 महीने में इनके रिटर्न को देखते हैं, तो सुज़लॉन एनर्जी 125 के करीब भागा है, 125% की तेज़ी यहाँ पे नज़र आई है। एनटीपीसी में अगर हम पिछले 6 महीनों में देखें तो लगभग 50% की तेज़ी नज़र आई है। एनसीसी में अगर हम 6 महीनों में देखें तो यहाँ पर भी 40% से ऊपर की तेज़ी नज़र आई है। ज़रा अपना नज़रिया दीजिए इन तीनों स्टॉक्स पे। अभिषेक जी नमस्ते। आई थिंक आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। जी आई थिंक सुज़लॉन अगर हम बात करेंगे या एनसीसी के बारे में अगर हम बात करेंगे या स्पेसिफिकली मिड कैप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग काफी शार्प ट्रिगर हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, जो टेम्पररी जो ओवरबॉट सिचुएशन था, उसकी वजह से अब ट्रिगर हुआ, ये थोड़े दिन और चलेगा। सो मैं लेवल वाइज अगर देखता हूँ तो एनसीसी के लिए 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक अहम लेवल का काम करेगा जो 210 के आसपास है। उसके नीचे आई थिंक एनसीसी में थोड़ा और सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, तो अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो यहाँ पे एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सुज़लॉन का भी काफी सिमिलर फॉर्मेशन है, वो भी अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही चल रहा है, 46 के आसपास चल रहा है और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 42 के आसपास है। यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और चलने के चांसेस दिख रहे हैं। तो अगर आप प्योरली फॉर द शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो वहां पे एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ऑन द हायर साइड 50 एक अहम रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। ये दोनों छोड़ के हम एनटीपीसी की तरफ देखते हैं तो उसका फॉर्मेशन काफी बेटर है एज कम्पेयर टू सुज़लॉन और एज कम्पेयर टू एनसीसी। आई थिंक मुझे लगता है इसमें एक बाउंस बैक टेक्निकल आने के चांसेस पूरे हैं। अभी भी टेक्सचर बुलिश है और लो बीटा स्टॉक है, इतना शार्प गिरेगा नहीं ऐसा अभी तो लग रहा है। सो मुझे लगता है इसमें आप बने रह सकते हैं, बट सुज़लॉन और एनसीसी में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा थोड़ा करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये है सलाह पावर स्टॉक्स पर खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और ये है ऑप्शन का चैंपियन। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जी। रत्नेश जी, बताइए आपकी ऑप्शन की रणनीति। वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई ने एक बैंक निफ्टी का सपोर्ट काफी अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें एसबीआई का महत्वपूर्ण योगदान है। एसबीआई ने अपना नया ब्रेकआउट दिया है तो इसमें काफी अच्छा ऑप्शन एक्टिविटी दिखाई दे रही है। 740 का कॉल खरीदना चाहिए 13 रुपए में, 8 रुपए का स्टॉप लॉस, 20 रुपए का इसमें टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो इसमें मैक्सिमम लॉस होगा वो 7,500 तक का होगा, जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 10,500 रुपए का। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रत्नेश जी आपका इस अहम जानकारी के लिए, अहम रणनीति के लिए। तो इस वक्त रत्नेश जी की जो ऑप्शन रणनीति आपके सामने है, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर बता दें कि जो एफएनओ है वहाँ पर ट्रेडिंग बहुत संभल कर, बहुत जानकारी के साथ करनी होती है, क्योंकि 90% लोगों को यहाँ पर नुकसान होता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। एक नतीजे आपके स्क्रीन पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसका कि इंतजार आज स्ट्रीट को था, एक इम्पॉर्टेंट नंबर आ जाना था। नतीजे फिलहाल अनुमान के मुताबिक ही नजर आ रहे हैं। मुनाफा हल्का अनुमान से कम है, 2,646 करोड़ का हमारा अनुमान था मुनाफा, उसके सामने 2,454 करोड़ का आया है। लेकिन बाकी सभी नंबर्स अगर देखेंगे एक एक करके, आय का अगर हम आपको फिगर बताएं, रेवेन्यू, तो वो 25,642 करोड़ का मुनाफा हुआ है यहाँ पर कंपनी को। हमारा अनुमान 25,326 का था, तो अनुमान से बेहतर आंकड़े आए हैं। आय में मुनाफे का फिगर ठीक ठाक ही है। मार्जिन के फ्रंट पर भी अनुमान से बेहतर नतीजे दिखाई दे रहे हैं। जो मार्जिन था वो हमारा 3200 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने 3,590 करोड़ के मार्जिन के फिगर्स आए हैं। तो कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे तो वो भी बेहतर, मार्जिन 14% आया है, हमारा अनुमान 12% का था। तो मार्जिन के फ्रंट पर तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं।
मुनाफा थोड़ा निराश किया है, लेकिन बाकी सभी नंबर्स अभी ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से स्टॉक भी देखिए रिएक्ट कर रहा है, 1.5% ऊपर आ चुका है महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक। राहुल जी, महिंद्रा की चार्ट्स एक बार देखिए, तब तक हम नतीजे बता देते हैं एक बार। जैसे ही नतीजे आए एक स्पाइक आया स्टॉक में महिंद्रा के। नंबर्स फिलहाल इन लाइन और कुछ फ्रंट पर अनुमान से बेहतर, स्पेशली मार्जिन के नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। राहुल जी, चार्ट्स पर क्या लग रहा है आपको? महिंद्रा ये जो तेजी आई है, इसमें क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए, या फिर जिनके पास ऑलरेडी था नतीजों के लिए, जिन्होंने ट्रेड लेके रखा था, अब वो क्या करें स्टॉक में? फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करने के लिए अनलेस इंट्राडे या बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं तो ही कर सकते हैं। जनरल कुछ हफ्ते का नजरिया या वीकली चार्ट को भी देखेंगे तो ब्रॉड बेस साइडवेज मूव है। लोअर एंड ऑफ द रेंज आता है तो बाइंग दिखता है उनको, और हायर एंड ऑफ द रेंज आता है तो सेलिंग मिल जाता है। तो इतना कन्विक्शन नहीं है बाय करने के लिए आज के अपमूव के बाद भी। ठीक है, कुछ और भी नंबर्स अभी हम देखेंगे, लेकिन मार्जिन अनुमान हम यही लगा के चल रहे थे कि बढ़ा हुआ मार्केटिंग स्पेंड रहेगा, प्रोडक्ट मिक्स के चलते मार्जिन पर असर आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था क्योंकि काफ़ी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं कंपनी ने मार्जिन के फ्रंट पर। इस वजह से हम देख रहे हैं, देखिए जब मुनाफे का फिगर आया 28% की गिरावट वहाँ पर दिखाई दी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सालाना आधार पर तो बढ़त है, लेकिन तिमाही दर तिमाही थोड़ी गिरावट आई, उस पर भी स्टॉक ने थोड़ा रिएक्ट किया, लेकिन फिर से देखिए निचले स्तरों से रिकवरी करने की कोशिशें कर रहा है स्टॉक। और रणनीति हमने अभी आपको बताई, राहुल ने आपको समझाई स्टॉक में क्या करें। तो फिलहाल 1% की मजबूती नतीजों के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा में।